हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो अगर आप हरियाणा सरकार कर्मचारी हो या आप जॉब की अपडेट लेना चाहते हैं तो आप दोनों ही तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आपको दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा। बहुत सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए, सर्विस रूल वगैरह के, एक्सप्रेस या पॉलिसी जो भी कुछ है बहुत प्ले लिस्ट है, देख लेना। ये वीडियो है भाई जो 2000 अब ये 23-24 वाली जो भर्तियां थी, जो क्लर्क लगे थे तो उनको बिना डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस मंगवाए डायरेक्ट डिपार्टमेंट दे दिए गए थे। उन्होंने कर दिया केस। अभी केस की सुनवाई चल रही है और अभी रिसेंटली एक केस की जजमेंट आई है। 2019 में भर्ती हुई थी जेई की, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने भी बिना प्रेफरेंस भरवाए डिपार्टमेंट अलॉट कर दी। जिसके नंबर ज्यादा थे उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ ज्यादा नंबर लेने का। पहले तो जजमेंट देखो जेई की, फिर बताऊंगा क्लर्क वाले में क्या कुछ हो सकता है। ये जो जजमेंट है ये है क्लर्क का, इसकी जेई की। सीडब्ल्यूपी के कई तरह केस थे, 2020 के केस थे, बाद में केस इसमें लग गया। अमन डूडी के नाम से 2020 का, ये कृष्ण के नाम से 2020 केस नंबर आपके सामने, सुमित कुमार गुप्ता, बहुत सारे केस है। और ये जजमेंट मैं डाल भी दूंगा मेरे टेलीग्राम पे, मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे कर्मचारी जुड़े हुए हैं केवल। अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जहाँ पे केवल और केवल कर्मचारी की बात होती है और कोई वहां पे जॉब अपडेट नहीं होती। जो वो मेरा दूसरा ग्रुप है, दो अलग अलग ग्रुप है, कर्मचारियों का एक जॉब का। तो ये मैं डालूंगा कर्मचारी वाले में, जुड़ जाना आप। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम का जो पेज है कर्मचारियों का, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, देखो। एडवोकेट के नाम से ये रहे, ठीक है जी। और वैसे तो काफी लंबी जजमेंट है, आराम से आप पढ़ भी लेना। मैं आपको डायरेक्ट मुद्दे की बात पे लेके चलता हूँ, जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, 3 महीने का, ठीक है, 3 महीने का जिस दिन सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्री के द्वारा सर्टिफाइड कॉपी दे दी जाएगी, उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो है इस ऑर्डर का कंपाइलेंस करना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब ऑर्डर क्या है। ऑर्डर देखो, since the present scenario make out of clear case misconduct, chief secretary government Haryana is direct to examine the suitability of inquiry into the conduct of members and the office barriers of the respondent commission and their ability of taking appropriate action against those who are responsible for the same. Accordingly, appropriate order in this regard shall be passed. ये पूरा ऑर्डर ये नहीं है, लेकिन ये काम की बात क्या है। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को निर्देश ये दिया है कोर्ट ने कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं, ऑफिस के कर्मचारी या जो भी लगा लो, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनके उन्होंने ये मिसकंडक्ट किया है, उनके ऊपर जो है इंक्वायरी बैठाई जाए और उनके ऊपर एक्शन लिया जाए कि उन्होंने ऐसा किया, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये सबसे एक मैं कह सकता हूँ इस केस में बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐसा ऑर्डर दिया है कोर्ट ने कि जिनकी इसमें गलती थी, जिन्होंने ऐसा बिना प्रेफरेंस भरवाए ज्यादा नंबर वाले कैंडिडेट की चॉइस नहीं मांगी और उसको वैसे ही डिपार्टमेंट दे दिया, ये एक गलती है, मिसकंडक्ट है। इसके खिलाफ इंक्वायरी करके जांच उसकी बैठा करके उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये तो बात हो गई एक। दूसरी दूसरी ये है कि जो इनकी डिमांड थी, बंदे की डिमांड क्या थी। डिमांड ये थी, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो। Conduct of the respondent commission in the allocating department to the selected candidate through an opaque and the capricious process is deeply troubling and must be addressed. Therefore, in order of avoid recurrence of such a scenario, the chief secretaries to the government of Haryana and Punjab respectively are directed to issue appropriate instruction to ensure that क्या a lawful, comprehensive and rational criterion in the device for the selection of public employment as well as for the allocation of the department in case involving the consolidated appropriate process so as to ensure transparency। यानी कि जो रिक्रूटमेंट है उसके अंदर एक मतलब अच्छा कानूनी तरीके से, ठीक है, जो डिपार्टमेंट अलॉट करने का एक प्रोसेस होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए वो, ठीक है। दूसरा ये, द क्राइटेरिया ऑफ सच एलोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट आर इन लाइन विद द जजमेंट ऑफ रेंडर बाय द फुल बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक ये कोई जजमेंट था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। यानी कि इसमें ये कहा है कि जो डिपार्टमेंट अलॉट करने का जो प्रोसेस है, जो फॉर्मूला है, जो भी कुछ है,
वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाए। ये देखो यहाँ पे एडवांस में कि भाई इस तरीके से डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। इस केस में ये भी टिप्पणी की कोर्ट ने कि आप लोगों ने इस भर्ती में यही नहीं बताया कि हम डिपार्टमेंट अलॉट कैसे करें, हम गुपचुप तरीके से आपने कर दिया काम। तो इन्हीं को बच्चों की जीत हुई है और इनको अब डिपार्टमेंट जो है नंबर के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ये तो बात हो गई इनकी, ठीक है जी। और वैसे तो प्रमोशन वगैरह भी मिल चुका, काफी को मिल भी गया होगा, तो वो देखेगा डिपार्टमेंट क्या करना है। अब आ जाओ इसके ऊपर जो आपका क्लर्क वाला केस है। अब ये क्लर्क वाला केस है राजेश अदर्स का, स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से। इसको मैं कर लेता हूं। देखो इसमें देखो क्या है, नवनीत राणा ये एडवोकेट वगैरह हैं, काफी केस है इसमें। और यहाँ पे देखो क्या, ये केस नंबर देख लो आप भी, आगे ध्यान रखना, अगली डेट बताऊंगा इसका केस है वो बताऊंगा। यहाँ पे कहा है कोर्ट ने रिप्लाई जो देना है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट काउंसिल को, ठीक है, टाइम दिया क्या, विद इन 4 वीक, 4 सप्ताह के अंदर टाइम वो आपको रिप्लाई फाइल करना है। और 1 सप्ताह पहले, 7 डेज पहले, नेक्स्ट हियरिंग जो है 16 तारीख की, उससे 7 दिन पहले पहले जो है एडवांस कॉपी अपोजिट काउंसिल को पहुंच जानी चाहिए। अपोजिट काउंसिल मतलब जिस कैंडिडेट ने केस किया उसके वकील के पास। अगली डेट है 16/4/2026 की, 16 अप्रैल की। अब मार्च चला हुआ 21 मार्च है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज मेड क्लियर दैट द नो फर्दर एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी ऑफ द पार्टी टू फाइल रिप्लाई ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। यानी कि अब कोर्ट अगली डेट पर कोई भी अगली तारीख नहीं देगा रिप्लाई फाइल करने से। बहस होगी वो डेट मिल सकती है, लेकिन आके कोर्ट में कोई ये कहे कि हमें थोड़ा सा समय और दो हम फाइल करेंगे रिप्लाई, तो वो टाइम नहीं दिया जाएगा। संदीप मुदगिल जो अपने माननीय जज है, उनकी अदालत में ये केस है। 25 तारीख को, ये 25 फरवरी का जो जजमेंट आई थी, ये इंटरिम जजमेंट है। तो अब इस केस में क्या है, इस केस में ये है, ये जो राजेश दर्श है, इन्होंने ये डिमांड की है कि जी हमारे नंबर ज्यादा थे, लेकिन हमें ज्यादा नंबर का क्या फायदा हुआ, हमसे बिना पूछे डिपार्टमेंट दे दिए गए, जो डिपार्टमेंट हमारी पसंद था, जिसपे हमें मिलना चाहिए था, हमारी चॉइस पूछनी चाहिए थी। जरूरी नहीं है जिसके नंबर ज्यादा वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस मांगे, हो सकता है वो अपने घर के नजदीक मांग ले, स्कूल का मांग ले और उसको दे दिया चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, तो ठीक है, लेकिन उसकी चॉइस नहीं पूछी। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी बिना चॉइस के नंबर डिपार्टमेंट दिए गए, तो हमें ज्यादा नंबर लेने का क्या बेनिफिट हुआ। ये केस क्लर्क वाले में है। अब जो है इसमें क्या फायदा होगा, तो जो ये जेई वाली जजमेंट है ना, इस जजमेंट का या कंक्लूजन भी आप पढ़ लेना बहुत अच्छे से, कि भाई इसमें आर्टिकल 14 और 16 का जो है उल्लंघन है एक तरीके से, उसका प्रावधान मिला नहीं, ये चीजें इसमें कही गई थी। तो ये जो जेई की जजमेंट आई है, इसके बेस पे अब मुझे नहीं लगता कि इस केस में कुछ ज्यादा बचेगा। ये केस भी अब कैंडिडेट के हक में मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें अब जहां तक है, जो डिपार्टमेंट आपको मेरिट के अकॉर्डिंग अब आगे आने वाले टाइम में मिलने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन अब बस देखना यह है कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्या रिप्लाई देती है। ठीक है जी, अगली डेट है 16 तारीख को। तो ये वीडियो थी कि जेई वाली जजमेंट आई है, उसके बेस पे क्लर्क वालों का पलड़ा भी भारी हो गया है। तो धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। दोनों ही जजमेंट मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे मेरे और व्हाट्सएप पे, तो आप जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, नहीं जुड़े हो, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह का जो पेज है अपना कर्मचारियों वाला, उसका भी लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। और ये केवल और केवल कर्मचारियों के लिए है, ठीक है, जॉब अपडेट मिलती है दूसरे ग्रुप में। चैनल दोनों सेम है, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय रीना, आपका दिन शुभ हो।